राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि जनता अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करती है, आक्रोश जताती है। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर लाठीचार्ज कर दो। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा पर किया गया लाठीचार्ज बताता है कि कांग्रेस का घड़ा भर गया, वह फूटने वाला है। सीएम अशोक गहलोत बौखला गए हैं, तभी उन्होंने अपने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को गद्दार बताया। सीएम गहलोत की इतनी बौखलाहट उन्होंने 50 साल में नहीं देखी। माथुर अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती विधायक संजय शर्मा का हाल जानने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। पायलट के पिछले दिनों अनशन के सवाल पर उन्होंने कहा, जब जांच में सब कुछ साफ हो गया तो फिर आरोप लगाने से क्या फायदा। पायलट खुद भी डिप्टी सीएम रहे थे तो उस समय याद क्यों नहीं आए। ये सब आपसी नुरा कुश्ती है। सीएम व पायलट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक कुर्सी बचाने में लगे हैं तो दूसरा उखाड़ने में। जनता कांग्रेस का खेल देख चुकी है, अब सरकार की विदाई है। दुर्भाग्य नहीं कह सकते हम कि पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी मंडल से लगाकर तहसील से लगाकर जिले तक जन आक्रोश के माध्यम से 4.5 वर्षों से राजस्थान का समाज जीवन जिस प्रकार से परेशान हो रहा है सरकार से, क्योंकि जब से ये सरकार बनी उसका फाउंडेशन ही इस तरीके से रखा गया। पहले किसको कहा गया, बना किसको दिया, तो 2 व्यक्तियों की लड़ाई में पूरा राजस्थान त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हमें जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता की आवाज हमें उठानी चाहिए। अब ये हमारा ये जिला में पूरे राजस्थान के जिलों में जिला आक्रोश प्रदर्शन के नाते चल रहा था, शांतिपूर्वक था। और जिस प्रकार से एक अनजान पुलिस की यूनिट ने, और मुझे नहीं पता कि अलवर जैसे शहर में कहाँ से किसके आदेश से वो आई। और बड़ा दुर्भाग्य कि अभी जब मैंने एमएलए साहब से पूछा तो कह रहे हैं, एसपी ने कहा कि मेरे आदेश से ये लाठीचार्ज नहीं हुआ, मैं तो ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को भेज सकता हूँ। तो आखिर एसपी किस बात के आधार पर कहते हैं एसपी कि मेरे, तो पुलिस आई किसके आधार पर, ये तो पता लगाना पड़ेगा ना एसपी को। अगर तुम्हारा जुरिडिक्शन है, तुम्हारे जुरिडिक्शन को अनजान पुलिस आकर के इस तरह का व्यवहार करती है, और जैसा बताया गया एमएलए साहब तो दूर थे, लेकिन जिस प्रकार से पत्रकार कोई जिसकी पिटाई होने लगी तो उसको बचाने के नाते कह दो या उनको रोकने के नाते वो कह, और फिर उनकी जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है तो शरीर ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कह रहा हूँ कि तो आज नहीं बन रहा, जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से एक कुर्सी पे चिपका रहना चाहता है और दूसरा लगातार प्रयत्न कर रहा है कि कैसे कुर्सी से उखाड़ के। उस उलझन में राजस्थान का समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग इस वर्तमान सरकार से बहुत दुखी है। सारे विकास के काम ठप हो गए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो अब आपने देखा होगा, जब एमएलए के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि पत्रकार पे सीधा अटैक कर रहे हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य तो क्या होती है। कल यहाँ पर जो लोग आए, यहाँ पर बीजेपी के बड़े लीडर साहब जो भी आए, उन्होंने सचिन पायलट को निमंत्रण दिया कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है बीजेपी में। इन्होंने किस आधार में दिया, क्या नहीं दिया, मैं किसी के नेता का रिएक्शन नहीं दूंगा क्योंकि मेरी ख्याल में नहीं है। पायलट अगर बीजेपी का समर्थन करते हैं, अभी तो वसुंधरा राजे का विरोध कर रहे हैं, अभी वो विषय नहीं है ना, क्या करते हैं क्या नहीं करते। 4.5 साल से उन्होंने झगड़ा कर रहे हैं और अशोक जी उनको क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, तो उनका घरेलू मामला है। अब आप देखिए पर इससे बड़ा क्या होगा। इससे पहले यहाँ पर्यवेक्षक आते हैं कांग्रेस के, आदरणीय सोनिया जी के कहने से आते हैं, वो यहाँ घंटों इंतजार करते रहे, 90 विधायक उसको अटेंड नहीं करते कमेटी को। इससे बड़ा पार्टी का क्या अनुशासन होगा बताइए आप। तो 90 विधायक, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता और फिर अनशन में बैठ गया। और आज आप लोगों ने दिखाया कल और आज में कि नोटिस भी विड्रॉ कर दिया, कोई नोटिस नहीं देगी। यानी कांग्रेस इतनी घबराई हुई है, वो नहीं चाहती कि हम किसी तरह से, इसलिए वो जानबूझकर इससे को डिले करें।